अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया सबक शुरू करेंगे। मैं स्काउट बनूंगा। स्काउट का मतलब होता है निगरान, यानी कि निगरानी करने वाला, हिफाजत करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। खालिद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तकरीब में शिरकत के लिए अपने अब्बू के साथ लाहौर के इकबाल पार्क में गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ पर खाकी रंग के पैंट शर्ट पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत से लड़के देखे और वो सब निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में नज़्म व ज़ब्त के साथ कतारों में खड़े हुए थे। उनके गले में रुमाल और सीने पर मुख्तलिफ बैज लगे हुए थे। इसी तरह दूसरी तरफ उनसे कुछ लड़कियां भी दिखाई दी। उन सब लड़कियों ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। खालिद को ये मंजर बहुत अच्छा लगा और ये लड़के और लड़कियां जो थे वो तकरीब में आने वाले मेहमानों को नशिस्तों पर बैठने में मदद दे रहे थे। उनकी बैठने में, उनकी नशिस्तों के बारे में उन्हें बता रहे थे। तो खालिद ने अपने अब्बू जान से पूछा कि अब्बू जान, ये लड़के और लड़कियां कौन हैं? तो उसके अब्बू ने कहा कि ये स्काउट होते हैं और लड़कियों को गर्ल गाइड कहा जाता है। लड़कियां भी स्काउट ही होती हैं लेकिन उन्हें गर्ल गाइड कहते हैं। फिर उसने अपने अब्बू जान से पूछा कि स्काउट का मतलब क्या होता है? तो अब्बू जान ने उसको बताया कि स्काउट का मतलब होता है निगरान, यानी कि निगरानी करने वाला। ये लड़के और लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले वो तलबा होते हैं जो कि अपनी खुशी खुशी से स्काउट तहरीक में शामिल होते हैं और अपने तालीमी इदारों, शहरों और मुल्क में दूसरों की भलाई और आसानी के लिए रज़ाकाराना काम करते हैं। रज़ाकाराना मतलब अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, कोई उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करता और बगैर किसी मुआवजे के करते हैं। तो फिर खालिद ने अपने अब्बू जान से पूछा कि फिर तो ये स्काउट्स बहुत मेहनती होते होंगे, बहुत काम करते होंगे। तो अब्बू जान ने कहा कि ये स्काउट्स बहुत मेहनती होते हैं और ये बहुत अच्छी खूबियों के मालिक होते हैं। इनके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं। एक अच्छा स्काउट जो होता है वो ईमानदार होता है, यानी कि वो अपने जो तमाम फ़राइज़ हैं वो ईमानदारी से निभाता है, कभी भी बददियानती से काम नहीं लेता, उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करता। बहादुर, एक अच्छा स्काउट हमेशा बहादुर होता है, यानी कि वो हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करता है, कभी किसी मुश्किल से नहीं घबराता। जिम्मेदार, एक अच्छा स्काउट हमेशा जिम्मेदार होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाता है। उसको पता होता है कि उसने किस टाइम और कब किसकी मदद करनी है। मुहिब्बे वतन, यानी कि वतन से मोहब्बत करने वाला। एक अच्छे स्काउट की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि वो वतन से मोहब्बत करता है और अपने वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करता। वो हर वक्त अपने वतन के लिए और अपने वतन के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। खुश इखलाक, एक अच्छा स्काउट खुश इखलाक होता है, यानी कि वो अच्छे तरीके से सबसे बात करता है, उसका रवैया सबके साथ बहुत अच्छा होता है, नर्म होता है और सबके साथ शफ़क़त से पेश आता है। मददगार, एक अच्छा स्काउट दूसरों का मददगार होता है, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला होता है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की मदद करना होता है। ये स्काउट्स जो होते हैं वो अपने दूसरे बहन भाइयों को, अपने साथियों को अपना भाई समझते हैं और कभी भी आपस में नहीं लड़ते। इसके अलावा स्काउट्स जो होते हैं किफ़ायत शार होते हैं, यानी कि वो अपने जो पैसे होते हैं उनको ज़रूरत के मुताबिक खर्च करते हैं। किफ़ायत शारी का मतलब होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं और ना ही बुखल करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं या कह लो फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि एक म्याना रवि इख्तियार करते हैं, इतदाल में रहकर खर्च करते हैं। और सफाई उनका ईमान का हिस्सा होता है और वो हमेशा अपनी सफाई का और अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखते हैं। खालिद को इन तमाम बातों में बहुत दिलचस्पी हो रही थी, वो तमाम बातें बहुत दिलचस्पी से गौर के साथ सुन रहा था। उसके अब्बू ने उसको बताया कि स्काउटिंग की तहरीक का आगाज़ लॉर्ड बिडन पॉल ने 1907 में बरतानिया से किया था और देखते ही देखते ये तहरीक जो थी वो इतनी मकबूल हो गई कि जल्द ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और इसकी अफादियत को महसूस करते हुए बहुत से लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली और अब ये आलमी तहरीक, यानी कि पूरी दुनिया की एक तहरीक बन चुकी है और पाकिस्तान भी इसी तहरीक का एक रुकन है। पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुकर्रर हुए थे। 1947 में जब पाकिस्तान की तरफ मुहाजिरीन ने हिजरत की तो बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन की बहुत देखभाल की थी और उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था। स्काउट्स के इज्तिमा को जम्बूरी कहते हैं। इज्तिमा कहते हैं बहुत से लोग, जब बहुत से स्काउट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं उनको इज्तिमा को जम्बूरी कहते हैं।
और हर साल इनका एक मुख्तलिफ मुल्कों से इस इज्तिमा में स्काउट्स आते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, मुख्तलिफ उम्रों के लोग ये इसमें इस जम्बूरी में शिरकत करते हैं। स्काउट्स के दर्जे, स्काउट्स के 3 दर्जे होते हैं। शाहीन स्काउट्स जिनकी उम्र 7 से 11 साल होती है, बॉय स्काउट 11 से 17 साल और रूरल स्काउट 17 से 25 साल तक के जवानों को कहा जाता है। नस्बुल ऐन, शाहीन स्काउट का नस्बुल ऐन, नस्बुल ऐन कहा जाता है मकसद को, उनकी ज़िंदगी का मकसद। शाहीन स्काउट्स का नस्बुल ऐन होता है बुलंद परवास, यानी कि हर शाहीन स्काउट ये वादा करता है कि मैं अल्लाह ताला का कहा मानूंगा, एक सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा और सबके काम आऊँगा। बॉय स्काउट्स का नस्बुल ऐन यानी कि अलमुस्तैद, इनका नस्बुल ऐन अलमुस्तैद होता है, यानी कि हर लम्हा तैयार रहना, यानी कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मसला हो, कोई नागहानी आफत हो, ये स्काउट्स हर लम्हा तैयार रहेंगे। रूरल स्काउट्स का नस्बुल ऐन होता है बेलौस खिदमत, यानी कि दिलो जान से दूसरों की खिदमत करना, उनके बदले में उनको किसी मुआवजे की ज़रूरत ना हो, वो बगैर किसी मफाद के हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। और रूरल स्काउट का मकसद हंगामी हालात में लोगों को बचाना होता है और इनको हंगामी हालात में लोगों को बचाने के लिए तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि कहीं भी आग लग जाए, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब, तो रूरल स्काउट मुतासरीन की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये तमाम बातें सुनकर खालिद का भी दिल चाहा कि वो भी स्काउट तहरीक में हिस्सा ले, तो उसने सोच लिया कि वो भी आगे चलकर कुछ पढ़कर थोड़ा बड़ा होकर वो भी इन स्काउट्स में तहरीक में हिस्सा लेगा और अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करेगा और दूसरों की मदद करेगा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी, अगर हम स्काउट्स नहीं भी हैं तो हमारे अंदर खिदमत खल्क का, इंसानियत की मदद का जज्बा ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम भी दूसरों के काम आए और दूसरों की खुशियों में शरीक हो सकें।